नमस्कार, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब चैनल। अभी एक डेवलपमेंट हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका एक ट्वीट आता है कि दोनों भारत और पाकिस्तान ने एग्री किया है सीज फायर का। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड कर्नल तेज टिकू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में सर। सर, ये जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, अचानक ट्रंप साहब का ट्वीट आता है और सीज फायर हो जाता है। उसके बाद जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो है मिस्री साहब, वो आते हैं, वो ये कंफर्म करते हैं। सर, इसके पीछे क्या हो सकता है? आपका क्या कहना है इस बारे में सर? पहले तो मैं ये कहूंगा इसके पीछे क्या है, वो तो उस पे जाने की जरूरत नहीं है, वो तो 2-3 दिन में बातें सामने आ जाएगी। लेकिन मैं इसको एक अनमिटिगेटेड डिजास्टर मानता हूं। भारत के लिए ये बहुत बड़ी आपदा है और मुझे बिल्कुल हैरानगी हो रही है। मैं शौक में हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया। कई बातें हैं इस पे। पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है कि हमने पाकिस्तान को मौका दिया भागने का। पृथ्वीराज चौहान से लेकर नेहरू तक, फिर इंदिरा गांधी तक और अब मोदी तक हम यही गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं। जी। आपने फैसला किया था कि भाई हम पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे सबको जो आतंकवाद में इन्वॉल्व है हम उसको खत्म करेंगे। तो जी, आपने बिल्कुल। किसको खत्म किया? आपने तो किसी को खत्म नहीं किया। पहली बात तो ये है। हुँ, दूसरी बात ये है, 3 बजे आज जो एक्सटर्नल अफेयर्स की एक ब्रीफिंग हुई थी, हुँ, उसमें आपने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि आप सीज पर एक्सेप्ट कर रहे हो। तो हुँ, सडनली ये एक्सेप्ट कैसे हुआ? और हुँ, जिस प्रकार से जो बॉडी लैंग्वेज थी एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी की, विक्रम मिश्री जी की, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि ये डिसीजन जो है भारत के ऊपर थोपा गया है। चौथी बात, ये डिसीजन सबसे पहले अनाउंस करता है प्रेसिडेंट ट्रंप। जी, हमारी लॉन्ग हेल्ड पॉलिसी ये रही है कि हम किसी थर्ड पार्टी को इंटरवेंशन नहीं करने देंगे भारत और पाकिस्तान के मध्यस्थता करने के लिए। जी तो सर। आपने वो करने दी। हुँ, अगर आपने 3:30 बजे ब्रीफिंग की, उसमें आप बोलते हैं कि हमारी बातचीत हो रही है डीजीएमओ लेवल पर और उसको हम शायद आगे बढ़ाएंगे, तो नेशन कम से कम प्रिपेयर्ड होता इस चीज के लिए कि भाई आप कुछ चीज पर की तरफ बढ़ रहे हो। हुँ, लेकिन आपने ऐसा कोई इंडिकेशन दिया नहीं। हुँ, विजय जी, मैंने जब ये फैसला आया उससे आधा घंटा पहले मुझे पता चला था कि कुछ हो रही है, इस सीज फायर के लिए शायद हम आगे बातचीत कर रहे हैं। हुँ, मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाला और जी, वो फेसबुक पोस्ट पर मैंने लिखा था ये बहुत बड़ी गलती होगी हमारी और हम शायद जा रहे हैं सीज फायर की तरह। तो हुँ, लोगों ने मुझसे कई सवाल पूछे। हुँ, मैंने वो डिलीट कर दिया पोस्ट, क्योंकि हुँ, हुँ, लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है। जी, आप पहले तो आपने पहले बताना चाहिए था कि भाई अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। हुँ, दूसरा, आपने हमेशा हमारी इंडिया की पॉलिसी कब से ये रही है कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जी, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अनाउंस करता है। मुझे हुँ, लगता है ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती रहेगी और हिस्ट्री इसको मोदी सरकार की बहुत बड़ी गलती मानेगी। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि देशवासियों का भरोसा टूट गया है इस चीज से। कोई मतलब नहीं है सीज पर एक्सेप्ट करने का। आपको क्या कंडीशंस आपने रखी पाकिस्तान के ऊपर कि हम आगे से टेररिज्म में हिस्सा नहीं लेंगे, हम भारत हुँ, के अगेंस्ट टेररिज्म डायरेक्ट हुँ, नहीं करेंगे? क्या उसकी हुँ, क्या गारंटी है? एक्ट ऑफ जब टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल, जब यहां से भुट्टो 95,000 कैदियों को लेकर गया था, उसने भी तो ये बोला था नहीं मैं इसको लिख नहीं सकता लेकिन हम मानेंगे कि कश्मीर का मसला सुलझाएंगे वगैरह। जिससे पहले कि वो एग्रीमेंट पर उसकी स्याही सूख जाती, वो जाकर उसने क्या किया, बोला मैं 1,000 साल के लिए भारत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है जिसके लिए वेस्टर्न पावर्स ने उसको बनाया था 1947। वो कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी हैं। और मैं मानता हूं, मुझे नहीं पता क्या पीछे बैक स्टेज में क्या क्या बातचीत हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका ने ये फैसला जो है हमारे ऊपर थोपा है। क्योंकि अगर थोपा नहीं होता तो सडनली ऐसा क्यों हो जाता? अचानक। जी, आपने कल पाकिस्तान को $1 बिलियन आईएमएफ लोन दे दिया, हुँ, जबकि वो पहलगाम में हमला करता है, आतंकवादी भेजता है। हुँ, कई पिछले 6 महीनों से कई आतंकवादी हमले हमारे देश में हुए। आपने उसको $1 बिलियन दे दिया और अमेरिका, आपको पता है, आपको IMF में
लगा लेगा, बिल्कुल। तो मैं जी, मानता हूं कि ये जी। बहुत ही गलत फैसला है। एंड ये हमको ये भी वैसा ही जैसा हम अभी बात करते हैं कि मिसेस गांधी ने 95,000 कैदी छोड़ दिया, पाकिस्तान से कुछ नहीं लिया, ये वैसा ही साबित होने वाला है। सर और मैं 95 आपको के मैं सॉरी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जी, आपको। देखिए, कम से कम अमेरिका को तो ये देखना चाहिए था, जब बाबलपुर पर हमला हुआ और उनके 10-12 लिस्टेड आतंकवादी जिनका नाम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक किया, जी, वो लिस्टिंग आतंकवादियों का जब नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा था, उसमें हुँ, मिलिट्री और आतंकवादी एक ही लाइन में खड़े थे कि वो किसी को दिखाई नहीं दिया। अब समस्या क्या है, पाकिस्तानी स्टेट और जिहादी एलिमेंट्स के बीच में जो पहले एक फर्क होता था, वो खत्म हो चुका है। तो पाकिस्तान एक्चुअली इज अ जिहादी स्टेट नाउ, और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको छूट छोड़ दिया है इस बार। और ये मेरे ख्याल से इंडिया विल रिपेंट दिस डिसीजन फॉर मेनी इयर्स टू कम। सर ये जो अभी मानते थे लोग कि ये गोल्डन चांस है इंडिया के पास, एक मिल गया था हाथ में हमारे कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का और आतंकवाद को ध्वस्त करने का, और जो वहाँ इंटरनली एलिमेंट जो बहुत ज़बरदस्त एक्टिवेट हो गए थे और पाकिस्तान टूटने की कगार पे था, तो कहीं न कहीं ये क्या एक बहुत बड़ा चूक हो गई है हिंदुस्तान से कि इस चीज़ को एनकैश करने के लिए? पहले तो हमने अपने आप को लेट डाउन किया, हुँ, और अब जो शहरी भारत में मरेगा उसका जिम्मा पूरा मोदी के सिर पर चढ़ेगा, पहली बात। दूसरा, अगर बीएलए और पीओ पीओ खैबर पख्तूनवा में उनको मार पड़ती है, जो लड़ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के साथ, इसका जिम्मा भी मोदी के सिर में चढ़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोदी का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि भारत की इकोनॉमी को बचाना, लेकिन हुँ, पाकिस्तान उसको अब दूसरे तरीके से बर्बाद करेगा, हुँ, कर रहा है। और हुँ, आपका देश, हमारा देश जो है, एक गन फॉडर बना है कि पाकिस्तान गन लाता है, हमको मारता है, और हम उसका फॉडर बन चुके हैं। तो मैं इस वक्त विजय जी बहुत ही निराश हूं, मैं मैं मुझे समझ बहुत सकता गुस्सा हूँ। आ रहा है। और जी, ये डिसीजन जो बिल्कुल गलत है, भारत की पॉलिसीज के विरुद्ध है, भारत के हित के विरुद्ध है। और ये किसने ऐसा फैसला किया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या बात है, मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे लगता है लोग इसको एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, नहीं मुझे सर, मैं लगता है बोलना चाहता हूँ मैं आपको बोलना चाहता अमेरिका हूँ ने कि भारत व्हाट्सएप के पे ऊपर, जी। सॉरी सॉरी सॉरी, आप बताइए, तो सॉरी। सर मैं कह रहा हूँ कि जो आपका ये गुस्सा है, मैं देख रहा हूँ मेरे को बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी किए कि ये मोदी जी ने क्या कर दिया? एक बहुत बड़ी डिज़ास्टर उन्होंने बोला कि ये उन्होंने किया है, और व्हाट्सएप पे भी मैं देख रहा हूँ जो लोग बहुत नाराज़ हैं इस चीज़ से। सर बहुत नाराज हैं, क्योंकि ये जी, भारत के इंटरेस्ट के विरुद्ध है। हुँ, और मोदी कैसा ये फैसला कर सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी छवि पर ये बहुत बड़ा एक जबरदस्त धक्का है, उसकी छवि के ऊपर बड़ा जबरदस्त दाग लगेगा। और मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, इंडिया के अंदर इसकी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल चेंजेस आने वाली है, क्योंकि जो लोग मोदी के ऊपर भरोसा करके उसको वोट दे रहे थे, वो बहुत निराश है इस चीज से। अब उसकी न्यूज चैनल क्या बताएं क्या नहीं बताएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पर, कॉमन मैन लेवल पर लोगों ने एक्सेप्ट किया था, हम सब भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है, अगर आप इस जिहादी स्टेट को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करके रखेंगे। और हमारे पास साधन थे, लेकिन आपने देशवासियों की उम्मीदों को बहुत ठेस पहुंचाई है मोदी जी, बिल्कुल गलत किया आपने। और इसका खामियाजा अब भारत भुगतेगा। हम हैं, हमारे बाद भी और उसके बाद भी भारत को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान की थ्रेट में रहेंगे। जी, बिल्कुल सर, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि 2-3 दिनों से जिस हिसाब से ये तनाव बढ़ा था और जिस हिसाब से इंडिया आगे बढ़ रहा था, जिस हिसाब से पाकिस्तान बहुत प्रेशर में आ रहा था, उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी इकोनॉमिकली। उनने एटीएम्स बंद कर दिए थे, उनने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए थे, उसके पास पैसा नहीं था, और जो सबसे बड़ी बात कि मोदी जी की छवि बहुत ज़बरदस्त वो बन रही थी। जितने भी अपोज़िशन के लोग हैं, वो भी मोदी जी की जय-जयकार करने लगे थे। तो आपका मानना जो है कि इस एक्ट ये जो अभी उन्होंने डिसीजन लिया है सीज़ फायर के, इसकी वजह से जो मोदी जी ने अपनी छवि उनकी बिल्कुल खत्म हो गई है? हाँ, बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल खत्म हो गई। मैंने कई लोग मेरे से फ़ोन कर रहे हैं, कई लोग मुझे व्हाट्सएप भेज रहे हैं, सब निराश हैं इस फैसले से। हुँ, हुँ। अगर आपने करना ही था, तो आपने
पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट बातचीत करनी थी, आपने अमेरिका को क्यों मीडिएट करने दिया, जब हमारी पॉलिसी ये है कि हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होने देंगे। और प्रॉब्लम क्या है कि ये डिसीजन जो है ट्रंप ने अनाउंस किया, मोदी ने नहीं अनाउंस किया, तो इसका मतलब है थर्ड पार्टी को आपने अलाउ कर दिया ये फैसला करने के लिए। इजराइल क्या कर रहा है गाजा में, उसके ऊपर तो अंकुश नहीं लगा, ट्रंप ने कोई अंकुश नहीं लगाया। रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, पुतिन ने तो नहीं उनकी बात मानी, तो हम ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारे में मुझे लगता है वो दम नहीं है। हिंदू माइंड ऐसा है कि हम हर एक के दबाव में आ जाते हैं और हम ऐसा गलत कदम उठाते हैं। नेहरू ने भी सीज फायर एक्सेप्ट किया, हमें पता उसका कितना भुगतान करना पड़ा 1947-48 में। इंदिरा गांधी ने इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल कर दी, पाकिस्तान को जाने दिया, माफ किया। कौन हमारे कैदी थे वो हम छुड़ा नहीं पाए, और 93-95 हजार यहाँ से दे दिए कैदी उनको। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से, मुझे ये चीजें तो हमें साफ दिखाई दे रही है ना, पर्दे के पीछे क्या हो रहा हमें नहीं पता है, और जो भी होगा अब कहानियां बनाई जाएंगी उसकी कि ये हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन फिर आपने कार्रवाई करी क्यों शुरू? आपने पहले भी हमें मार पड़ती थी, हम चुप करके बैठ जाते थे, अभी भी बैठ जाते। हमको मार जब खानी है तो हम खाते रहेंगे। आपने क्यों एक्शन लिया उसके विरुद्ध, और देश की भावनाओं को इतना ऊंचा क्यों किया, उनके सेंटिमेंट्स को इतना पैट्रियोटिक फर्वर क्यों दिया आपने अपनी कार्रवाई करने के बाद? और जब वो उस एक रिजल्टिंग एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंच रही थी, पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला था, आपने एकदम से अपनी पॉलिसीज बदल ली। ये मुझे लगता है बहुत ही गलत फैसला है, और मुझे लगता है हमको वेट करना पड़ेगा हिस्ट्री हमको कैसे देखेगी इस फैसले को। सर इसमें मैं एक क्वेश्चन लास्ट में ये पूछूंगा आपसे, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि ये जून ही आया तो लोगों ने मुझे फोन किए और उन्होंने लिखा भी मुझे कि ये जो 3 दिन में हुआ, जो हमारे बॉर्डर पे जो लोग मारे गए, आज एक केएस ऑफिसर हमारा जो एडीडीसी है राजौरी का, वो शहीद हो गया, इतने लोग मारे भी गए, तो फिर तो ये सारा व्यर्थ है जो हमने ये कुर्बानी दी, हमारे फौजी मारे गए। टोटल वेस्ट है जी। जो आपने इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दे दिया, आपने सिंदूर की भी बेइज्जती करी, क्योंकि इस हर युद्ध का एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो क्या ऑब्जेक्टिव था? बिल्कुल, आपने क्या किया? क्या ऑब्जेक्टिव था? आपने सिंदूर, आपने तो उनको भी, ये हमारे एडी असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर थे, वो मारे गए। 16 वहां पर पुंछ में सिविलियन मारे गए, उसमें से 5 महिलाएं थी, 3 बच्चे थे, वो मारे गए। काफी सारे लोगों का नुकसान हो गया। फिर आपको क्या मिला? और आपको क्या मिला? और क्या कंडीशन? पाकिस्तान कोई कंडीशन मानता है क्या? पहले तो पाकिस्तान कम से कम एक प्रोफेशनल मिलिट्री होती थी जियाउल हक के आने के बाद, अब तो टोटली जिहादी मेंटालिटी है उसको। और मैं एक और चीज बताऊंगा, पाकिस्तान अब अपने देशवासियों को बोलेगा कि देखो मोदी हमसे डर गया और सीज फायर उसने एक्सेप्ट किया। हमने भारत के ऊपर इतना नुकसान किया कि भारत जैसा बड़ा देश घुटनों पर आ गया, हमने घुटनों पर लाया। वो तो 65 को भी विक्ट्री मानते, 71 को भी विक्ट्री मानते, 99 को भी विक्ट्री मनाते, तो इसको भी विक्ट्री मनाएंगे। वो तो इतिहास में बोल रहे हैं हमने हमेशा जीत हासिल की। एब्सोल्युटली, इसको भी विक्ट्री मानेंगे वो। तो मैं इस बात से, जैसे भारत के जहां पर देशवासी रह रहे हैं, वो जो सोचते हैं, मैं भी वैसा ही सोचता हूं। ये बहुत बड़ी गलती है मोदी सरकार की, और मुझे लगता है कि उसकी छवि इररिपेरेबली डैमेज हो गई है इससे। जी कर्नल तिक्कू जी, आपने अपनी बात रखी, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी का मैं जो देख रहा हूँ, लोग निराश हैं इस डिसीजन से, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, सभी हिंदुस्तानी इस टाइम बोल रहे थे कि चाहे हमें भी अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, तो हमें इन आतंकवादियों को छोड़ना नहीं है। लेकिन अब इसके पीछे क्या हुआ है, हर एक हिंदुस्तानी गुस्से में है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी जो व्यथा है वो हमारे सामने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू।